बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। हमने क्लास में 9.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे क्लास में, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करना है। इनमें क्या करना है, क्वेश्चन ये है कि जो भी आपको एंगल दिया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 9/2 पाई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपने सबसे पहले जो है ना यहाँ पे इसके तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो डायरेक्टली जो है वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि 1/1 इनको किसी स्मॉलर एंगल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखें, -9π/2 को, -9π/2 का मतलब है कि 4.5 रेवोल्यूशंस, ठीक है। -4.5 रेवोल्यूशंस, 9/2 का मतलब है 4.5, विच मीन्स 4.5 रेवोल्यूशंस। तो अब हम लोगों ने क्या करना होता है, हमने नियरेस्ट जो अगर ये माइनस साइन है तो हमने नियरेस्ट अगली रेवोल्यूशन देख लेनी होती है, क्योंकि 4.5 का मतलब है 4 से कुछ ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए 4 के बाद जैसे कि हम लोग कहेंगे अगली रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि जैसे 2 पाई एक रेवोल्यूशन होती है, इस तरीके से अगली 4 पाई, उसकी अगली 6 पाई, इसकी अगली 8 पाई। सिमिलरली अब आप सोचेंगे 4 पाई की अगली कौन सी होगी, 6 पाई। तो आपने क्या लेना है, आपने कहना है -6 पाई, ठीक है, अगली रेवोल्यूशन, प्लस उसमें ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास ये वैल्यू बन जाए, ठीक है। तो वो ज़्यादातर हमारे पास कौन से एंगल्स होते हैं, यही वाले होते हैं, ये 4 एंगल्स होते हैं, या तो π/2 होता है, या 3π/2 होता है, या पाई होता है, या 2 पाई होता है, ठीक है। 2 पाई तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर वो पूरी रेवोल्यूशन होती तो हम यहाँ ऐड कर चुके होते। तो इन तीनों में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा जो इसमें ऐड हो रहा होगा, ठीक है। तो अब -6 पाई जो है ये हमारे पास, हम कहेंगे 3 रेवोल्यूशंस पूरी हो गई, प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे, π/2 ऐड करेंगे, ये नहीं मिलेगा आपको, पाई ऐड करेंगे, ये नहीं मिलेगा आपको। तो 3π/2 ऐड करने से हमारे पास ये वैल्यू मिल जाएगी। ये देख भी सकते हैं कि -6 पाई में अगर 3π/2 ऐड करें तो ये अगर एलसीएम लेंगे तो -12 पाई प्लस 3 पाई, तो विच इज़ -9π/2। तो इसका मतलब कि हम -9π/2 को -6 पाई प्लस 3π/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद स्मॉलर कन्वर्जन करने के बाद अब हमने इसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताने हैं। तो साइन ऑफ -9π/2 का मतलब है साइन ऑफ ये वैल्यू जो मैंने लिखी थी, दैट इज़ -6 पाई प्लस 3π/2। ये जो कंप्लीट रेवोल्यूशंस होती हैं ना, ये हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि कंप्लीट रेवोल्यूशन ने इसके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं डालना, ठीक है। तो कंप्लीट रेवोल्यूशन ने तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालना, तो हम क्या कहेंगे कि साइन ऑफ फिर क्या हो जाएगा, 3π/2। अब साइन 3π/2 आपने कैलकुलेटर पे चेक करना है कि साइन 3π/2 क्या है, वही हमारा इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपने बाकी जो है वो भी हमारे कैलकुलेट कर लेने हैं। क्या है, फॉर एग्जांपल के कॉस और साइन ऑफ -6 पाई प्लस 3π/2, साइन 3π/2 आप चेक करेंगे कैलकुलेटर में, भी आपके पास आता है -1, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस की बात करें तो कॉस में भी आपने सिमिलरली करना है, तो कॉस 3π/2 कैलकुलेटर पे चेक कीजिएगा 0। इसी तरीके से आपने सारे फंक्शंस जो हैं, क्योंकि हमने -6 पाई प्लस 3π/2 चेक किया है, दैट इज़ 3π/2, तो वो आपने सारे फंक्शंस जो है 1/1 कैलकुलेटर पे चेक कर लेने। और इसके अलावा अगर बात करें फॉर एग्जांपल के कोसिकेंट की बात करें, तो कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो 1/-1, ठीक है, दैट इज 1/साइन, साइन की वैल्यू कितनी है, -1, तो 1/-1 इज -1, ठीक है। सिमिलरली अगर सीकेंट की बात करें तो वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल करके आप इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, देख लीजिएगा ये इन्फिनिटी होता है, ये क्या होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 2, दैट इज़ पार्ट नंबर 7। आपने इस तरीके से ना सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं 1/1। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, दैट इज़ इन डिग्रीज, -2430 डिग्रीज में गिवन है। तो डिग्रीज को सबसे पहले अगर रेडियंस में चेंज करना है, तो हमें पता है दैट π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा सिम्प्लीफिकेशन करने के बाद -27/2 पाई। अब आप देख रहे हैं 27/2 का मतलब होता है 13.5, ठीक है। तो -13.5 है, तो इसका मतलब है नियरेस्ट हमने रेवोल्यूशन देखनी है, कौन सी होगी। रेवोल्यूशन आपको पता है हमेशा इवन में होती है, जैसे 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, आगे 10 होगा, फिर 12, फिर 14 होगा। तो 13 तो कोई रेवोल्यूशन नहीं होती, तो नियरेस्ट अगली रेवोल्यूशन जो हम देखेंगे दैट इज़ 14। तो हम इसको लिखेंगे -14 पाई। तो उसमें ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास ये वाली वैल्यू जो हमने लिखी हुई है -27/2 पाई, ये बन जाए। तो आपको मैंने बताया था कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो 3π/2 या पाई या 2 पाई में से कुछ ऐड करें। तो जब हम π/2 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास वापस बन जाएगा -27 पाई/2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि साइन ऑफ -14 प्लस पाई प्लस π/2, ठीक है। तो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन तो कंप्लीट है, तो इस वजह से उसको नेग्लेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब साइन π/2 बताना है। तो आपको पता है कि साइन ऑफ 90 जो है वो हमारे पास 1 होता है, और कॉज ऑफ 90 हमारे पास 0 होता है। तो सिमिलरली इसके बाद कॉज की बारी है, तो कॉज ऑफ 90 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसी तरीके से आपने बाकी फंक्शंस भी कैलकुलेट करने हैं, टैन और सीकेंट, कोसीकेंट और कोटेंजेंट।
ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी हमें इसी तरीके से फॉलो करना है। हाँ जी, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने शॉर्ट सिलेबस वालों ने बताया कि अभी 5 और 9 पार्ट करें, आपने बाकी भी ट्राई करने हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि आपको सारे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो अब 5 क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें तो ये हमारे पास गिवन है -17/3 और पाई, ठीक है। इसको भी आपने चेक कर लेना है कि ये कितने के इक्वल होते हैं। जैसे वो तो थे सारे क्वाड्रेंटल एंगल्स, तो क्वाड्रेंटल एंगल्स तो हमने कहते थे कि पाई/2 या फिर पाई और या फिर 3 पाई/2, इनमें ही इन्हीं की कोई एडिशन होगी। लेकिन यहाँ पे ये क्वाड्रेंटल एंगल्स नहीं है, ये बाकी एंगल्स भी इसमें मौजूद हैं। तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास, हम कहते हैं 3 5 आर 15, तो ये क्या बच गया 2। तो सो दिस इज़ 5 होल 2/3। तो 17/3 को लिख सकते हैं 5 होल 2/3 पाई। अब हम 5 के नियरेस्ट जो अगली हम देखते हैं रेवोल्यूशन, वो कौन सी है 6, तो ये हो जाएगा -6 पाई प्लस कौन सा बचेगा। अब ये बचने का क्या है, तो बचने में हमारे पास या तो पाई/3 बच सकता है, या पाई/4 बच सकता है, या पाई/6 बच सकता है, या मे बी पाई/2 भी कभी बच जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास नियरेस्ट एंगल हैं जो हमारे पास रह सकते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा कि ये -6 पाई में ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास ये वैल्यू बन जाए, तो वो है जी पाई/3। तो अब हमने 1 बाय 1 सारे क्वाड्रेंटल एंगल फाइंड करने हैं। तो माई साइन ऑफ -6 पाई प्लस पाई/3 दिस इज इक्वल्स टू, रेवोल्यूशन तो कंप्लीट हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि रेवोल्यूशन ऐड होने के बाद जो एंगल है ये एंगल मैटर करता है, इसकी वैल्यू हमने देखनी है। साइन पाई/3 का मतलब होता है साइन ऑफ 60, ठीक है। तो साइन ऑफ 60 आप चेक कर लें क्या होता है, वो वाली वैल्यू लिखनी है, दैट इज एक्चुअली आई थिंक √3/2, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना, फिर हमने कॉस पाई/3 में लिखनी है। कॉस पाई/3 का मतलब है कॉस ऑफ 60, तो कॉस 60 जो है वो आप चेक कीजिएगा, आई थिंक दैट इज़ 1/2, ठीक है। सिमिलरली आपने 10 पाई/3 और इसके अलावा बाकी सारे भी कंप्लीट करने हैं। कौन कौन से, सीकेंड, कोसीकेंड एंड कोटेंजेंट, ठीक है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इसका 9th पार्ट जो है दैट इज़ 1035, माइनस के साथ है। तो आपको पता है कि जब माइनस के साथ है और डिग्रीज है, तो डिग्रीज को सबसे पहले रेडियंस में चेंज करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करते होते हैं, पाई/180 से। जब इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसलेशन करेंगे, तो ये बनता है -23/4 और पाई। तो इसको अगर हम लोग इसी तरीके से डिवाइड करके चेक करेंगे, तो डिवाइड करके हमें पता चलता है दिस इज -5 होल 3/4 पाई, ठीक है। तो -5 है, इसका मतलब 5 रेवोल्यूशन पूरी हैं। नियरेस्ट अगली रेवोल्यूशन कौन सी है, 6 पाई, तो हम लिखेंगे -6 पाई। और ऐसा क्या ऐड करें, ठीक है, कि हमारे पास ये वाली वैल्यू कंप्लीट, ये वाली वैल्यू -23/4 बन जाए। तो हम पाई/4 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी वैल्यू। तो इसका मतलब है -6 प्लस पाई/4 को, इसको हम ये लिख सकते हैं। सो साइन ऑफ -1035 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन ऑफ -6 पाई प्लस पाई/4। रेवोल्यूशन को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो साइन ऑफ पाई/4, साइन ऑफ पाई/4 आपको पता है 1/√2 होता है। इसी तरीके से कॉज ऑफ पाई/4 कैलकुलेट करेंगे, वो भी हमारे पास होता है 1/√2। इसी तरीके से आपने पाई/4 कैलकुलेट करनी है, वो आई थिंक 1 होती है। इसी तरीके से आपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी फाइंड करने हैं, जो 3 रह गए, सही है। तो अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करने हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। तो आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमने 9.4 स्टार्ट करनी है।